दोस्तों, अगर आप हर सेकंड डॉलर एक कमाते हो तो मिलेनियर बनने में महज 12 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आपको बिलियनियर बनना है तो 30 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। अब एक मिडिल क्लास इंसान के लिए ये दोनों ही शब्द सिर्फ दूर के सपने जैसे लगते हैं, क्योंकि उसकी वास्तविकता इनसे बहुत अलग होती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह है कि हमारी सोच और समझ ही उल्टी दिशा में बह रही है। जैसे ही हम मिलेनियर या बिलियनियर शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में महंगे बंगले, आलीशान गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल घूमने लगती हैं। इसी सोच की वजह से हम खुद को इन चीजों से दूर मान लेते हैं और सोचते हैं हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में मिलेनियर और बिलियनियर दिखने में भले ही अलग लगें, लेकिन इनकी जिंदगी आम लोगों जैसी ही होती है। बस इनके पास एक खास कला होती है, धन अर्जित करने की सही रणनीति। जब मैंने इनकी जीवन शैली को गहराई से समझा, किताबें पढ़ी और इनके काम करने के तरीके देखे, तो यह स्पष्ट हुआ कि इनके पास इतना अंधाधुंध पैसा क्यों है, जो सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफी है। अब सवाल उठता है कि यह अंधा पैसा आता कैसे है। इसके लिए वेल्थ बिल्डिंग की 5 महत्वपूर्ण स्टेजेस होती हैं, जिनमें अमीर बनने का असली खेल स्टेज 4 तक पहुंचने का होता है। यही स्टेज आपके फाइनेंशियल सफर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अब एक आम नौकरी पेशा इंसान जो रोज सुबह उठकर अपनी तयशुदा दिनचर्या का पालन करता है, कभी इस वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम को ठीक से समझ ही नहीं पाता। उसे यह पता ही नहीं होता कि स्टेज 1 से स्टेज 4 तक का सफर कैसे तय किया जाए। सोचता है पैसा तो कमा रहा हूं, घर भी अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बना। असल समस्या यह है कि हमारी फाउंडेशन ही गलत होती है। और यहीं पर आता है वेल्थ बिल्डिंग का पहला स्टेप, स्टेज 1, फाउंडेशन। यानी कि पैसा कमाने की सही समझ। हमारे स्कूल और कॉलेज हमें अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन सिर्फ एक नौकरी के लायक बनने तक। उसके बाद क्या करना है, इसका सही मार्गदर्शन कोई नहीं देता। यही वजह है कि एक 20-22 साल का युवा सोचता है कि बस नौकरी शुरू करूं, दिन रात मेहनत करूं और 5 साल में अमीर बन जाऊं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने अपनी फाउंडेशन मजबूत नहीं की, तो चाहे 18-19 घंटे भी काम कर लो, अगले 50 सालों में भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए जरूरी है कि सही तरीके से पैसा कमाना सीखो। इसका मतलब है कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट अर्निंग पर फोकस करो। ऐसे स्किल्स डेवलप करो जो तुम्हारे लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकें। आम तौर पर इनकम के 2 प्रकार होते हैं। 1, एक्टिव इनकम, जिसमें आपको लगातार समय और मेहनत लगानी पड़ती है, जैसे नौकरी। 2, पैसिव इनकम, जिसमें एक बार सिस्टम सेट करने के बाद पैसा खुद ब खुद आता रहता है। अब अगला सवाल यह है कि पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है जो हमें अमीर बनने की दिशा में आगे ले जाता है। इस वीडियो में हम वेल्थ बिल्डिंग के इन स्टेप्स को विस्तार से समझेंगे ताकि आप भी सही दिशा में बढ़ सकें। पैसिव इनकम वह होती है जिसमें आप अपनी एक्टिव इनकम और स्किल्स को सही दिशा में लगाकर बिना किसी तनाव के बैठे बैठाए पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस। लेकिन ज्यादातर लोग पहले ही दिन से अमीर बनने की कोशिश में गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे अर्जुन बग्गा, जिसने बिना सही जानकारी के अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया और नुकसान उठा लिया। उसके दोस्त शिवम ने उसे समझाया कि अभी वे फाउंडेशन स्टेज पर हैं, जहां पहले सही इनकम सोर्स और इन्वेस्टमेंट की समझ विकसित करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन को जल्दी थी। उसने कहा, अगर मैं तेरी तरह सोचूंगा तो अमीर बनने में 40 से 50 साल लग जाएंगे। असल में आज के समय में एक रेस लगी हुई है और आम स्किल्स और पुराने तरीके अब कारगर नहीं हैं। जरूरत है फाउंडेशन को मजबूत करने की। हर किसी के पास स्मार्टफोन है जिसमें खर्च करने के 1000 तरीके बताए जाते हैं, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट की समझ बहुत कम लोग रखते हैं। इसलिए मैं आपको एम स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं, जो आपकी सेविंग को स्मार्टली हाई रिटर्न स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में मदद कर सकता है। एम स्टॉक एक भरोसेमंद स्टॉक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, जहां से आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां आपको स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, IPO आदि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। खास बात यह है कि एम स्टॉक में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, क्योंकि यह एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है।
आप सिर्फ 999 का प्लान लेकर लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री कर सकते हैं और 1999 रुपये एक्स्ट्रा देकर AMC चार्ज भी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। पिछले 1 साल में एम स्टॉक ने 7,68,000 यूजर्स के 145 करोड़ रुपए ब्रोकरेज चार्ज के रूप में बचाए हैं। इस ऐप को 4 स्टार रेटिंग मिली है और इसका भरोसा इसके नाम में ही छुपा है। एम स्टॉक को मेरा एसेट का सपोर्ट प्राप्त है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि मेरा एसेट अपने आप में एक विशाल फंड हाउस है जिस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक दिया गया है। आज ही अपनी ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें एम स्टॉक के साथ। अब बात आती है स्टेज नंबर 2, स्टेबिलिटी यानी सेविंग मनी। अगर स्टेज 1 आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत करने पर केंद्रित थी, तो स्टेज 2 आपको यह सिखाएगी कि अपनी कमाई को सुरक्षित कैसे रखा जाए। ने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छी खासी कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सैलरी आती है उसे खर्च कर देते हैं। फिर महीने के अंत में पछताते हैं कि यार कुछ बचाया ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने करियर की शुरुआत से ही एक ठोस सेविंग प्लान बनाएं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 3,30,000 रुपये है, तो कम से कम 20% यानी करीब 66,000 रुपये सेव करने की कोशिश करें। बाकी 80% यानी 2,24,000 रुपये आपके खर्चों के लिए रहेगा। यह आदत आपको स्टेबिलिटी देगी, क्योंकि जब आपके पास 3 से 5 महीने का एक्स्ट्रा कैश होगा, जिसे इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल समय के लिए तैयार रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मंथली जरूरत 2 लाख रुपये है, तो आपको 10 लाख रुपये तक का इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। इस तरह अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस जैसी स्थिति आती है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट या FD को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च करने की आदत डालें। जानता हूं कि 80% लोगों के लिए यह उल्टा होता है, क्योंकि वे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी को प्राथमिकता देते हैं। अब सवाल यह आता है कि कहां इन्वेस्ट करें। यही सवाल मेरे दोस्त पवन ने मुझसे किया था। उसने कहा, भाई इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कहां करूं ताकि सही वेल्थ बिल्डिंग हो सके। और सबसे बड़ी चिंता, यार इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक में सेफ है। अगर आपकी भी यही सोच है तो कोई बात नहीं, आपकी दुविधा अभी दूर कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंक में रखा पैसा पूरी तरह सेफ है और एक दिन आपको अमीर बना देगा, तो इस गलतफहमी से बाहर आइए। बैंक सेविंग्स और इमरजेंसी कैश के लिए बेस्ट हैं, लेकिन अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो सिर्फ बैंक में पैसा रखना काफी नहीं होगा। इसके लिए आपको स्टॉक्स, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या फिर स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट में आप लैंड या कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे रेंट आउट कर सकते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मंथली इनकम सोर्स बन सकता है। साथ ही समय के साथ प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते हैं, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। दूसरा ऑप्शन है स्मॉल बिजनेस, जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा हो सकता है। इसमें आप ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग जैसे फील्ड्स में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रॉमिसिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के हैं, तो यही 2 इन्वेस्टमेंट सबसे क्रिटिकल बन जाते हैं। बिजनेस और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, जो एक आम इंसान के लिए शुरुआती स्टेज पर मुश्किल हो सकता है। वहीं स्टॉक्स, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड आपको कम पूंजी में इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं। वर्तमान में देश में 5,000 से अधिक स्टॉक्स और 1,000 से अधिक म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? कंपाउंडिंग। और यही कंपाउंडिंग हमें ले जाती है अगली स्टेज, एंडेंजर्ड मनी। एंडेंजर्ड मनी का मतलब है वह स्टेज जहां आपको पैसा कमाने के लिए खुद काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको पैसा कमा कर देती है। इससे आप न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। राहुल, वरुण और कुमार तीनों ने एक ही ऑफिस में साथ काम शुरू किया था। कुमार, जो सबसे जूनियर था, पहले दिन से ही इंडेक्स फंड और कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट कर रहा था, और यही कंपाउंडिंग उसे एंडेंजर्ड मनी स्टेज तक ले जाने वाली थी,
ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग और धैर्य मांगने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सबसे स्मार्ट टेक्निक है। मगर राहुल और वरुण को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। राहुल का मानना था कि अगर हम जल्दी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं होगा और लाइफ पूरी तरह बोरिंग लगने लगेगी। वहीं वरुण को लगता था कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है और इसमें पैसा डूब भी सकता है। पर कुमार ने सोच समझकर फैसला किया कि वो हर महीने 40,000 की सैलरी में से 20% यानी 8,000 रुपए इंडेक्स फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करेगा और हर साल 10% स्टेप अप भी करेगा। 22 साल की उम्र में उसने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू किया। अब इस चार्ट को देखो, कुमार हर महीने 8,000 इन्वेस्ट करता रहा, उसे 13% का रिटर्न मिल रहा था और हर साल एनुअल स्टेप अप भी कर रहा था। 30 साल की उम्र तक उसकी वेल्थ 18 लाख हो गई। 37 की उम्र में ये 75 लाख तक पहुंच गई। 40 की उम्र में उसने 1,27,00,000 बना लिए और 50 की उम्र तक उसकी वेल्थ 6,21,00,000 हो चुकी थी। और यही वो मैजिक था जो कुमार ने जल्दी समझ लिया, जिससे वो राहुल और वरुण से कई गुना आगे निकल गया। जब इतना बड़ा अमाउंट कंपाउंड होने लगता है तो पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं रहती। अब कुमार फाइनल स्टेज फ्रीडम तक पहुंच चुका था। स्टेज नंबर 5, फ्रीडम। पैसे की चिंता से आजादी, 9-5 जॉब से मुक्ति, अपने बच्चों और परिवार के फ्यूचर की सिक्योरिटी और सबसे जरूरी स्ट्रेसफुल लाइफ से फ्रीडम। एक बहुत फेमस कोट है, वर्क इज ए चॉइस नॉट ए नेसेसिटी। यानी जिंदगी भर 8 से 10 घंटे की नौकरी करना आपकी चॉइस हो सकती है, मजबूरी नहीं। एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको महसूस होता है कि अब मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गोल अचीव हो चुका है। अब मैं आराम से लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि आपके आज के फैसले ही आपका फ्यूचर तय करते हैं। अगर वेल्थ बिल्डिंग की स्टेज को सही से समझकर इन्वेस्टमेंट किया तो 50 की उम्र के बाद घूमने फिरने की प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि लाइफ हर स्टेज पर एंजॉय कर सकोगे। और ये सब सिर्फ एक सही फाइनेंशियल डिसीजन से संभव है। तो आपको इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ही हर महीने इतना रिटर्न देगी कि आप आराम से ट्रैवल भी कर सकोगे और नेक्स्ट मंथ दोबारा इन्वेस्ट भी कर पाओगे। इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है? वेल्थ बिल्डिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही सक्सेस मिलती है। सबसे पहले पैसा कमाने पर फोकस करो, इसके लिए नई स्किल्स सीखो और अपनी इनकम बढ़ाओ। इसके बाद अर्न किए हुए पैसों को स्मार्टली मैनेज करना सीखो, मतलब सेविंग्स करो, इमरजेंसी फंड बनाओ और खर्चों को कंट्रोल करो। तीसरा स्टेप, जब एक अच्छा अमाउंट सेव हो जाए तब इन्वेस्टमेंट शुरू करो और पैसिव इनकम के सोर्स बनाओ, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक कदम दूर रहे। और सोचो, कैसा होगा वो दिन जब सुबह उठो और कोई वर्क प्रेशर ना हो, जब फैमिली सिक्योर हो, हेल्थ और वेल्थ दोनों बैलेंस में हो। दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करके भी अच्छा पैसा कमाओ और लाइफ एंजॉय करो। तो बिलीव मी, कंपाउंडिंग और वेल्थ बिल्डिंग के ये स्टेप्स आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक कदम दूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन हैं। निवेश करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें।